हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के प्रीवियस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? उसे देशद्रोही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से डैश है? क्या है? अनभिज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 4। कान में तेल डालकर बैठ जाना में कौन सा मुहावरा शब्द है? बात सुनकर भी ध्यान ना देना कान में तेल डालकर बैठ जाना के समान है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। क्वेश्चन नंबर 6। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या है? वाक धन जाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन शब्द का संधि विच्छेद पौधन अन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास है? उसमें अव्ययी भाव समास है। पूर्व मत पद मतलब पहला पद। क्वेश्चन नंबर 10। गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या है? गरिमा शब्द का विलोम शब्द लघिमा होता है। क्वेश्चन नंबर 11। आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? आकलन शब्द का विलोम शब्द विकलन होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची चंद्र, शशांक, सुधाकर, हिमकर, निशाकर, एकापत, निधि, विभाकर, राकेश, हिमांशु आदि शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। तमाशा, कबूतर तथा गोश्त शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? बाघ और बकरी
एक घाट पर पानी पीते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। खड़ी बोली किस खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी बोली खड़ी बोली का हिंदी का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 16। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी है? फैजाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? इन पंक्तियों में शोक है, क्योंकि दुख की बात इसमें करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 19। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें लाटानु लाटानुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। तार सप्तक रचना किस रचनाकार की है? तार सप्तक अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रेम वाटिका ग्रंथ किस लेखक ने लिखा है? प्रेम वाटिका ग्रंथ रसखान ने लिखा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी प्रताप, ऑप्शन डी क्षत्रिय। इसमें ऑप्शन ए सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 2। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी सेवा सदन। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम निर्मला है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। क्वेश्चन नंबर 3। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14 12 पर यति होती है। ऑप्शन ए वीर छंद, ऑप्शन बी सोठा छंद, ऑप्शन सी गीतिका छंद, ऑप्शन डी छप्पय छंद। इसमें ऑप्शन सी सही है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। रहिमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। रहिमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनु, मानव, जनहु, मनहु ये आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओह, ये सभी 8 कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन सी धूप में चला नहीं जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कृतवाच्य है। इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, इसमें भी कर्म वाच्य है। ऑप्शन डी में भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से भगवत गीता का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए भगत धन गीता, ऑप्शन बी भगवद धन गीता, ऑप्शन सी भगवत धन गीता, ऑप्शन डी भग धन गीता। इसमें ऑप्शन सी सही है। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद भगवत धन गीता है। इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। निर्विवाद शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर
10। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन सी पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें ऑप्शन बी सही है। खोटी सी, यह चांदी खोटी सी दिखती है मतलब खराब दिखती है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से विराट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बृहद। ऑप्शन बी बृहत। ऑप्शन सी छोटापन। ऑप्शन डी क्षुद्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विमनस्य। ऑप्शन बी सौमनस्य। ऑप्शन सी सुमनस्य। ऑप्शन डी अवमनस्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृषक। ऑप्शन बी जम्बुक। ऑप्शन सी आगंतुक। ऑप्शन डी आदित्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द आगंतुक होता है। आदित्य का सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कृषक किसान का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना। ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई देना। ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन डी व्यर्थ की बात करना। इसमें ऑप्शन ए सही है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हिलास। ऑप्शन बी विलास। ऑप्शन सी हास। ऑप्शन डी उल्लास। इसमें ऑप्शन डी सही है। उल्लास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए घोष। ऑप्शन बी अल्पप्राण। ऑप्शन बी ऑप्शन सी अघोष। ऑप्शन डी महाप्राण। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से एकाएक में संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए यण संधि।
ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी अयाद संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। एकाएक में संधि की पहचान जो है एक वृद्धि संधि है। एक धन प्लस एक मिलकर एकाएक बनता है। आधन ए से अय बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। वाक्य में रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। रावण शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए। वाक्य में काल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी हेतु हेतु मदभूत, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही है। मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, इसमें संभाव्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ऋतुराज, ऑप्शन बी मधुमास, ऑप्शन सी माद्य, ऑप्शन डी सिरोरूह। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। वसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज होता है, मधुमास होता है, माद्य होता है। सिरोरूह जो होता है केश या बाल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव द्रव्य का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ धन, ऑप्शन बी तरल पदार्थ देने वाला, ऑप्शन सी आने वाला होने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, द्रव्य का अर्थ धन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए विदेशी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी तुर्की भाषा, ऑप्शन डी अरबी भाषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। चाय और चीनी चीनी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। इसमें ऑप्शन
बी सही है। घर जाऊंगा में विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन बी आकर्षक, ऑप्शन डी अपहित। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। अपहित में अप शब्द उपसर्ग है, अन्य में आ उपसर्ग है, आजन्म आगमन आकर्षक में आ उपसर्ग है, अपहित में अप उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा या कौन से अव्यय हैं? ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी अरे, ऑप्शन सी किंतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक, अरे, किंतु ये सभी अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गाया गया है, दिए गए वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गया है, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता हो रही, इसलिए कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? ऑप्शन ए अर्धविराम है, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह है, ऑप्शन डी तुल्यता सूचक या तुल्यता बोधक चिन्ह है, अल्प विराम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अर्धस्वर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी पा। इसमें ऑप्शन सी सही है। पा शब्द ओष्ठ व्यंजन है। छा जो है संयुक्त व्यंजन है। सा जो है ऊष्म व्यंजन है। या और वा अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से उभयलिंगी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी खटमल, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी तारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजदूत शब्द उभयलिंगी है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी पत्रांश, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी महौषधि। इसमें ऑप्शन डी सही है। महौषधि शब्द में वृद्धि संधि है।
पावक में अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उपकृत, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी निर्यात। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनाविर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें ऑप्शन डी सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नी पर ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी परिजन, ऑप्शन सी 29, इसमें ऑप्शन बी संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, ऑप्शन सी प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नी शब्द निबंध में उपसर्ग है, परि शब्द परिजन में उपसर्ग है, ऊन शब्द 29 में उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। इसमें ऑप्शन डी सही है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोठा होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।